हेलो बच्चों, आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या बोल रखा है कि क्या AgNO3 के विलयन को हम कॉपर के बर्तन में रखा जा सकता है, यानी AgNO3 के विलयन को हम क्या कॉपर के बर्तन में रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे कि हमें सबसे पहले इनकी क्रियाशीलता के बारे में पता करना होगा, और वो क्रियाशीलता हम विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसी के हिसाब से इनकी क्रियाशीलता के बारे में देख पाएंगे। और जो अधिक क्रियाशील होगा वो अपने से कम क्रियाशील को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनकी क्रियाशीलता के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसके अंदर इनका स्थान देखते हैं कि कौन ऊपर होता है और कौन नीचे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो क्रियाशीलता क्या होती है, घटती जाती है, यानी कम होती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि जो हमारा कॉपर होता है वो Ag से ऊपर स्थित होता है, यानी कॉपर ऊपर होता है और Ag उसके नीचे स्थित होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब ऊपर से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि इनकी क्रियाशीलता कम होती है, यानी क्रियाशीलता घटती है ऊपर से नीचे जाने पर। क्रियाशीलता घटती है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो हमारे पास अधिक क्रियाशील कौन आ गया, अधिक क्रियाशील कॉपर, यानी क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी, क्रियाशीलता हमारे पास कॉपर ज्यादा क्रियाशील हो गया Ag से, यानी कॉपर की क्रियाशीलता ज्यादा होगी Ag से। अब क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु या अधातु होती है वो अपने से कम क्रियाशील धातु या अधातु को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है। अब आइए, अब हम AgNO3 के विलयन को कॉपर के बर्तन में रखते हैं। जैसे हम AgNO3 के विलयन को कॉपर के बर्तन में रखते हैं तो देखते हैं कि क्या घटित होता है। AgNO3 और ये रहा कॉपर का बर्तन। तो हम क्या देखते हैं कि कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील है Ag से, तो ये क्या करेगा कि Ag को विलयन से प्रतिस्थापित कर देगा और खुद अभिक्रिया कर CuNO3 और ट्वाइस 2 बना लेगा। ये क्या करेगा, CuNO3 और ट्वाइस 2 बना लेगा और Ag को क्या कर देगा, Ag को प्रतिस्थापित, यानी सिल्वर को विलयन से प्रतिस्थापित कर देगा। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हम AgNO3 को कॉपर के बर्तन में रखते हैं तो कॉपर अभिक्रिया कर CuNO3 और ट्वाइस 2 बना लेता है और Ag को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित। तो हमारे पास Ag प्राप्त नहीं होता है। तो हम क्या देखेंगे कि हम AgNO3 के विलयन को कॉपर के बर्तन में नहीं रख सकते, यानी AgNO3 के विलयन को कॉपर के बर्तन में हम नहीं रख सकते हैं। तो मुख्य उदाहरण के आधार पर हमने क्या देखा कि AgNO3 के विलयन को हम कॉपर के बर्तन में नहीं रख सकते हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इसका उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।